एक बात सुनो, एक चोर था। हाँ, दो तीन नहीं थे। और वो उस चोर का तो काम चोरी करने का हो है अपना। हाँ तो उस वो ना एक दिन दुखी सा हो गया और एक संत दौड़ गया। उस संत ने जाकर न्यू पूछने लग गया, महाराज जी मैंने न्यू बता दो मेरी शादी कब होगी। हाँ हाँ तो वो बोला, ले बेटा बच्चा बैठ जा बताता हूँ। तब वे उसने अपना मंत्र मंत्र पढ़ कर और देखा उसका हिसाब किताब सा। तनु बोला, बेटा पहला तो तेरी फांसी निश्चित होगी और अगला दिन तेरी शादी होगी। बोला, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो? जो मेरी फांसी निश्चित होगी तो फिर मैंने शादी करने की क्या जरूरत है? तो मैं शादी क्यों करूंगा? हाँ तो नहीं बोला, बेटा क्या करे, विधि का विधान है, लिखा हुआ है तो जैसा लिखा हुआ हो मैंने बता दिया। अब पहले तो तेरी फांसी तय होगी और फिर तेरी शादी होगी। बोला चल देखी जाएगी। तब उस संत की बात सुनकर और उसका मन मनु आगे बतेरे बुरे कर्म कर दिए और यूं तो ऐसा लेख लिख दिया कि बेटा कौन सा संत ने बता दिया तो सुधरे जा। तो उसने चोरी करना छोड़ दिया, सावधान हो गया और भी भाई अपना सुथरे कर्म लग गया करने। तो जब हो गए 2-4 साल बीत गए, एक दिन वो जान लग रहा आदमी सामने तो राजा की सवारी निकलने लग रही। हाँ तो उसने देखा अगर राजा की सवारी निकलने लग रही है और राजा की नंगा इस लड़के पर पड़ेगी। और जब इसके पर नंगा पड़ी तो राजा ना कुछ सोचने लग गया, राजा। हाँ उसका कुछ दिमाग में याद आई, जो लड़का था ना उसके लड़के के गले में एक सोने की चैन थी, माला पहन रहा था और वह माला उस राजा की थी। तो वो बोला भाई इससे को पकड़ के लेके आओ। तो पकड़ लिया। तो उसका पूछे भाई ये माला कहाँ से लेके आए आप? तो फिर तो सुधर रहा था, फिर तो वो अच्छे कर्म कर रहा था। तो उसने अपने सच्चे सच्चे बता दी, भाई मैंने एक बार राजा के महल में चोरी करी थी और यह माला मैंने उधर से चुराई थी और ये माला आपकी है। ये माला बोला आपकी है। हाँ तो बोला मैंने पहचान लिया, बोला मेरी है। बोला इसको दरबार में लेके चलो। तब उसने दरबार में ले गए। दरबार में लेकर जाए पाछा अपन उसकी पूरी सुनवाई करे और फिर बोले भाई इसको है ना फांसी की सजा दे दो। हाँ तो वे फांसी की सजा दे दी। तो फिर उसने मसैनिक ने पूछने लग गए, भाई कल सुबह तेरी फांसी होगी, तेरे कुछ आखिरी इच्छा हो तो बता दे। तने बोला हाँ है मेरी आखिरी इच्छा। बोला क्या? जब बोला सुबह फांसी होनी है तो कम तक मनी जेल मत ना रोको, मैं ना खुले हवा में बाहर छोड़ दो, मेरी रात तो बढ़िया कट जाएगी, तड़के भाई अपना फांसी टूटना से। हाँ तब उन्होंने सोचा चल कोई बात ना भाई अपना खुली हवा में रह लेगा। तब उन्होंने खुली हवा में बाहर छोड़ दिया, फिर एक पेड़ तला बैठ गया। और जब रात सी हुई ना 2 माँ बेटी आने लग रही और जब वो एक सैनिक बैठा था ना उसके रुखाड़ में, वो उनने बोला आप कौन हो और कहाँ से आई हो इतनी रात में? वह बोली देखे हम तो 2 माँ बेटी हाँ और हम तो मतलब काम की तलाश में आए, हर खान के दिलाले पड़ रहे हैं, इतने गरीब हैं। हम तो नहीं सोचा कि तभी काम धंधा मिल जा और हमारा खान पीन का गुजारा चल जाए। तब उनकी बात सुनकर वो उस सैनिक से बताने लग रही थी। ये चोर ने बोला मैंने प्यास लगी है, माता जी पानी प्या दोगे? बोले बेटा पी ले। तो वह पानी प्यान लग गई इससे, तो इसने पानी पिया और पानी पी कर नहीं बोला ये आपकी बेटी है? बोला हाँ मेरी बेटी है। बोला आप क्या चाहते हो? बोला अरे बेटा हम तो गरीब आदमी हाँ और काम की तलाश में आए हाँ और भाई अपना काम ढूंढ कर और जो कुछ मिलेगा अपना पेट गुजारा कर लेंगे और हमने क्या चाहिए। ने बोला आप मेरी बात मान लो तो मैं अपना माला माल कर दूंगा। बोला क्या बात है बेटा?
बोला जे आप अपनी बेटी की शादी मेरे तक कर दो। आता मैंने एक जगह इतना धन काट रखा है, वो धन मैं आपको बता दूंगा और आप माला माल हो जाओगे। मेरी तो तड़के फांसी होनी है। तो वाह बुढ़िया बोली है बेटा, न्यू बता तड़के तेरी फांसी हो जाएगी और तू आज मेरी बेटी के शादी करने लग रहा है और उस जो माल बतावा है उस माल का भी सुख हमने मिलेगा, इसमें तेरा क्या फायदा है? तो बोला इसमें मेरा ये फायदा है जो मैं आज रात में शादी करूंगा ना तो कुछ भगवान का संयोग ऐसा है आपकी बेटी आज रात में गर्भवती हो जाएगी और जो इसका बेटा पैदा होगा ना, मैंने सोचू मैंने तो सारी उम्र बुरे काम करे हैं, मैंने तो अच्छे काम करे नहीं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। और इस तरह जो मेरा बेटा पैदा होगा ना के मेरा भाई वो अच्छा बन जाए और अच्छा बनकर भी वो मेरा पिंड दान कर दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरा बोला यो मकसद है। हाँ तो बेबे बुढ़िया कहेगी समझना चल कोई बात ना। हाँ तो बे सैनिक नर्स बुढ़िया ने भला का पंडित रात रात में उनके करवा के फेरे और कर दी शादी। और वे शादी करे पाछा उस रात ने वह उड़े रही। तो भगवान की दया तो वह उस रात में गर्भवती हो गई। तो फिर उसने वो धन बता दिया था तो तड़का यो जो चोर था यो तो अपना फांसी टूट गया है क्यों इसके तो सांझा सांझा हुक्म दे दिया था भी तड़के तो फांसी टूटना है तो इसने तो फांसी तोड़ दे है यू तो मर गया है। और वह माँ बेटी अपना चाल दे हैं जरा उसने वो धन बताया था खतर वो धन पा गया निकाल लिया। तो इन्हें सोचा कि कोई बात नहीं माँ बेटी हाँ मैं बतेरा हमारे दो धन मिल गया और भाई इस तरह जो औलाद होगी हो जाएगी फिर इतनी लंबी जिंदगी न्यू के कट्टा है। तो माँ ने सोचा इस बेटी की शादी तू और किसी तक कर दे। तो बेबे उस माँ ने और लड़का भी ढूंढ दिया और भगवान की दया तो जो लड़का ढूंढा ना वो भी चोर। हाँ तो उस चोर ने सोचा कोई बात ना इन दो इतना धन है और तू इस तक कर ले शादी और इस धन ने लेकर बाजी अपना रही रहेंगी माँ बेटी। हाँ तब उसने शादी करके वो भी एक दिन रहा इसके साथ है और वो अगला दिन उसने बांध कर सारे धन में और बेबे ने दे का चकमा और निकल गया। फिर रह माँ बेटी वो धन तो गया पलड़ा भी गया वो धन न लेकर तो ये चोर गया पलड़ा फांसी टूट गया था। हाँ अरे यो वो फांसी टूट गया था, यो धन न लेकर भाज गया। आता बेबे इस सदमे में वह बुढ़िया तक गई मरे कि मारा के ऊपर गुजारा होगा वो धन था वो धन भी चला गया। तो रहेगी भैया बेचारी अकेली और पेट में इसका बेबे बच्चा खता इसने अपना मेहनत मजदूरी करके बेबे टाइम निकालना तो भगवान की दया तो बेटा हो गया। तो बेटा हो गया तो इसने मेहनत मजदूरी करके अपना पाला पोसा अपना करा गुजारा थे। हाँ तो एक दिन के है जो राजा था ना राजा के लड़के ने सरफ खाना वाला था सरफ खड़ा अगर राजा के लड़के ने दसेगा और जो ये इसका लड़का था ना इस चोर का लड़का था जो इस लड़के ने वो सरफ देख लिया तो इसने सोचा कि वो सरफ तो राजा के लड़के ने खागा तो वो उसने बचान खातर उसने अपने पूरी कोशिश करी जान की बाजी लगा दी लेकिन वो बचा नहीं सका मर गया राजा का लड़का वो सरफ ने काट दिया। तो राजा ने सोचा देखिए इस लड़के ने ना तेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की इसलिए तेरा लड़का तो गया मर तू इस लड़के ना गोद ले ले और इसने राजा बना दे अपनी गद्दी इसको दे दे। तो बेबे उस राजा ने ना उसका लड़का गोद ले लिया और उसको अपना गद्दी पे बिठा दिया। तो राज करने लग गया। तो कुछ टाइम के बाद भी राजा भी अपना खत्म हो जाए इसके भी प्राण निकल जाए अतः सारी बागडोर तो उसके हाथ में आ गई। फिर इस लड़के की माँ ने याद दिलवाया बोला बेटा जब तेरा पापा मरा ने वो न्यू कर गया था अब जब मेरा बेटा अच्छे काम करा था और मेरा पिंड दान करा था मेरा उद्धार हो जाएगा तो उसके पिंड दान कर दे। हाँ तब वो गया मैं
मैं अपने पिताजी के पिंडदान करता हूँ। तो गया जी में जाकर बेहो तो पिंडदान करने लग गया। तेनो कहा उसमें तो 3 हाथ ऊपर आए। अब यूं सोचा ये 3 हाथ किस किस के हैं, किसके हाथ में मैं पिंडदान करूँ। हाँ तो मैं 3 हाथ किसके, एक तो यू जिसका बेटा था उसका, एक जो दूसरा चोर धन लेकर भाजा था कि उसकी माँ ने उसके साथ भी शादी करी थी ना, एक उसका, और एक उस राजा का जिसने गोद लिया था। हाँ तो अब इसके मन में नो भाई ये तो तीनों बराबर हो गए, तो किसके हाथ में पिंडदान करूं। तो फिर पूछने लग गया ये माँ मैं किसके हाथ में पिंडदान करूं। तो माँ बोली बेटा तेरा धर्म का बाप तो वो है जो नुका कर गया था अक भाई मेरे मरने के बाद मेरा बेटा पिंडदान कर देगा तो मेरा उद्धार करेगा। तो तू अपने पिताजी के हाथ में पिंडदान करे, बाकी तो ये धर्म के हैं। बोले तो धर्म तो जरूर निभाना पड़ेगा, बाकी तो तू चाहे कोई से के हाथ में दे दे, लेकिन पहला पिंडदान उसमें कर। बाप तो ही था। हाँ बाप तो वो ही था। तो बेबे उसके हाथ में पिंडदान देकर और फिर बाद में उनके हाथ में कराया। तो उन्हें धर्म की तो रक्षा करी। फिर वो बेचारा जो चोर कह के गया था उसकी तमन्ना पूरी होगी। तो धर्म की रक्षा तो बेबे हुआ।